मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के भैंस वाले प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे दया आती है। कांग्रेस के मित्र मनुष्य होकर भैंस बन रहे हैं। हम डंके की चोट पर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के भैंस वाले प्रदर्शन पर सीएम मोहन की चुटकी। मोहन बोले, मनुष्य होकर भैंस बन रहे कांग्रेसी मित्र, हम डंके की चोट पर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। सीएम ने कहा, ओबीसी जनगणना को बंद करने का पाप नेहरू ने किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जातिगत जनगणना ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने कल गिरगिट वाला प्रदर्शन किया तो आज भैंस के सामने बीन बजाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार वाली भैंस है। सरकार से पूछ रहा हूँ, ये क्या विधान भैंस नहीं है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे दया आती है कांग्रेस के मित्रों पर जो मनुष्य होकर भैंस और गिरगिट बन रहे हैं, मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे, लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीजों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनसंख्या को बंद करने का पाप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। पीएम मोदी का समय है जिन्होंने खुलेआम जातिगत जनगणना करने की बात कही। एक बात, दूसरी बात मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने नहीं लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर मोहन यादव ने कहा, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि 13% आरक्षण जिन्हें मिला है उन अभ्यर्थियों को हक के आधार पर नौकरी मिले और योग्यता के आधार पर उनका चयन हो। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट कह रहे हैं, 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है।
और इसलिए जो 13% अभी ओबीसी आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अंदाज में कांग्रेस को करारा जवाब देकर पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।